बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अरबी में पहाड़ को जबल कहते हैं। अरबी में पहाड़ को जबल कहते हैं, हिंदी में पर्वत कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। उसको अरबी में जबल कहते हैं। जबल जबल का मतलब पहाड़ होता है। हमें सिर्फ जबल मालूम है, इसलिए मैं आपको जबल बता रहा हूँ। अगर आपको भी कोई अलग नाम मालूम होगा तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये गरम मसाला है। इस गरम मसाले को लौंग कहते हैं, हिंदी में या उर्दू में लौंग कहते हैं। और इसको अरबी में कुरनफल कहते हैं। कुरनफल हो सकता है लोग करनफल भी कहते हों, लेकिन हमको कुरनफल मालूम है तो मैं कुरनफल को इस्तेमाल किया हूँ। इसको उर्दू में या हिंदी में लौंग कहते हैं। ये खाने में थोड़ा तीखा लगता है। ये इलायची है, इसको खाने से थोड़ी खुशबू आती है मुंह में। ये भी गरम मसाला है। इसको हुबुल हाली कहते हैं। इसको हुबुल हाली कहते हैं। हुबुल हाली यानी इलायची। इलायची दोस्तों, अगर आपको इनमें से जो भी हमने वीडियो में अल्फाज डाल रहे हैं, सामानों का नाम फ़ोटो के साथ है, अगर आपको ये नाम नहीं मालूम हो तो आप फ़ोटो देख करके पहचान सकते हैं कि आपके ज़ुबान में आप जिस भी कंट्री के रहने वाले हों वहाँ इसको क्या कहते हैं। ठीक है, अभी देख रहे हैं सरसों, इससे तेल बनता है या मसाले भी बनते हैं। ये भी एक मसाला है, तो इसको सरसों कहते हैं। इंडिया में सरसों कहते हैं, तोरी कहते हैं। अरबी में इसको खरदल कहते हैं। अरबी में इसको खरदल कहते हैं। खरदल ये काले रंग का भी होता है, पीला रंग का भी होता है, थोड़ा लाल रंग का भी होता है। ये लाइटर है, इससे आग जलाते हैं, सिगरेट जलाते हैं, बीड़ी सिगरेट या चूल्हा जलाने के काम में आता है। ये आग जलाने के काम में आता है। इसको लाइटर बोलते हैं, इंग्लिश में लाइटर बोलते हैं, अरबी में इसको वलाआ बोलते हैं। वलाआ 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 या वलाआ इस तरह का से बोलते हैं। अगर आपको अलग नाम होगा तो बेशक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइटर को वलाआ बोलते हैं। ये सिगरेट है, सिगरेट। सिगरेट को सिजारा बोलते हैं। सिगरेट को अरबी में सिजारा बोलते हैं। हिंदी में या इंग्लिश में इसको सिगरेट बोलते हैं, लेकिन अरबी में सिजारा बोलते हैं। इंडिया के अंदर भी सिगार बोलते हैं। सिगरेट है या सिगरेट के जैसा कुछ है, उसको सिगार बोलते हैं। तो अरबी में सिजारा बोलते हैं, सिजारा। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम लोग उर्दू में या हिंदी में इंडिया पाकिस्तान में हमेशा यूज करते हैं उस नाम को, लेकिन हमको मालूम नहीं होता कि ये असल में अरबिक नाम है। अब ये पान है। पान को अरबी में बान कहते हैं। बान वो इसलिए कि अरबी में पा नहीं होता, पा नहीं होता, बा होता है, इसलिए पान को बान कहते हैं। पान को बान कहते हैं। बहुत से अल्फाज हैं जिसको हम हिंदी में या इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी सेम वैसा ही होता है। ये सौंफ है। सौंफ को शमरत कहते हैं। शमरत, शमरत या शमरात ऐसे कहते हैं। शमरत भी हो सकता है या शमरात भी हो सकता है। हमको शमरत और शमरात ये दोनों हमने सुना है, तो इसको हमने इसमें इस्तेमाल के लिए लाया है। इस सौंफ को शमरत या शमरात कहते हैं। हमने शमरत लिखा है, लेकिन दोनों अल्फाज हम आपके सामने बता रहे हैं कि शमरत भी कहते होंगे या शमरात भी कहते होंगे। ये जीरा है। जीरा ये गरम मसाला है, गरम मसाले में इस्तेमाल किया जाता है। इसको कमून कहते हैं। अरबी में कमून कहते हैं। ये जीरा, जीरा जीरा ये भी सौंफ की तरह ही होता है, सौंफ के जैसा दिखने वाला होता है। और बहुत सी जगह पे जीरा में लोग सौंफ भी मिला करके बेचते हैं इंडिया के अंदर। और जगह का नहीं मालूम, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा अक्सर होता है कि जीरा में सौंफ मिलाते हैं। तो ये जीरा और सौंफ दोनों एक तरह होता है, लेकिन टेस्ट अलग अलग होते हैं। ये कटहल है। कटहल जो लोग नाम नहीं जानते होंगे वो फ़ोटो देख करके पहचान सकते हैं। इसको पकना जाने पे भी खाया जाता है, पक जाने पे फ्रूट के काम में आता है, और कच्चा रहता है तो सब्जी में काम आता है। इसको जैक फ्रूट कहते हैं। जैक फ्रूट अरबी में जैक फ्रूट कहते हैं, या हो सकता है ये अरबिक नाम नहीं, इंग्लिश नाम भी हो सकता है इसका, लेकिन अरबी में जैक फ्रूट कहते हैं। ये अमरूद है। इन हिंदी में अमरूद कहते हैं, महाराष्ट्र में पेरू कहते हैं, और आपके ज़ुबान में जो कहते हों इसको जवाफा कहते हैं। अरबी में जवाफा कहते हैं। बहुत से इसके नाम है, बहुत अलग अलग नाम है। इसके किस्म भी बहुत होते हैं, कोई लाल होता है, कुछ बड़ा होता है, छोटा होता है। तो अमरूद को या पेरू को जवाफा कहते हैं। जवाफा। अब फ़ोटो देखकर पहचानें कि आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। ये आम है, इसको इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं। इसको
शायऊन कहते हैं, शायऊन, शायऊन। हो सकता है इसका अलग और भी नाम होगा, लेकिन हमको शायऊन मालूम है, शायऊन। देखिए इसको मैंने उर्दू में भी यहाँ पे लिख दिया है कि शीन, अलिफ, हमज़ा और ऐन मिल कर के शायऊन होता है। अब चाहे शाह पढ़ते हो चाहे शायऊन पढ़ते हो, इसको शायऊन यानी आम होता है। अदरक, अदरक को जंजीबील कहते हैं, अदरक को जंजीबील कहते हैं। आप फोटो देख करके पहचानेंगे कि आपके ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। इसको अदरक को जंजीबील कहते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर कुछ और बोला जाता हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी मालूम चले, फिर मैं अगले वीडियो में उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अदरक को जंजीबील कहते हैं, अदरक को जंजीबील कहते हैं। ये हल्दी है, हल्दी, हल्दी आप देख रहे हैं यहाँ है, पाउडर हल्दी भी है और खड़ा हल्दी भी है। तो हल्दी को कुरकुम कहते हैं, हल्दी को कुरकुम कहते हैं, कुरकुम। हो सकता है कि और भी इसके नाम हो, और भी इसके नाम हो, उस और भी नामों से जाना जाता हो, लेकिन हमको कुरकुम मालूम है, मैं आपको कुरकुम बता रहा हूँ। और हल्दी को कुरकुम बोलते हैं, कुरकुम। अब आपके देश में इसको क्या बोलते हैं आपको मालूम होगा। ये अन्नास है, इसको अनन्नास या अन्नास ही बोलते हैं। अरबी में भी इसको अन्नास या अनन्नास ही बोलते हैं। बहुत लोग अनन्नास भी बोलते हैं, बहुत लोग अन्नास भी बोलते हैं। इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी इसको, इंडिया में एक और नाम जाना जाता है, दरियाई कटहल के नाम से इसको भी लोग जानते हैं। तो इसको अन्नास या अनन्नास कहते हैं। अरबी में भी सेम उसी तरह का नाम होता है। जिस तरह से कुछ ऐसे फल हैं या सामान हैं जो को हम रोज़ उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में भी सेम वही बनाया जाता है। जैसे पपीता है, इसको हम लोग पपीता कहते हैं, बहुत से जगह पपैया कहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर पपैया कहते हैं और पपीता भी कहते हैं। अब इसको अरबी में देखिए बबाया कहते हैं, बहुत से जगह पपाया भी कहते हैं, पपाया, लेकिन अरबी में इसको बबाया कहते हैं, बबाया। यानी सेम वही पपाया या बबाया सेम है, बस अरबी में पा नहीं होता, बा होता है, इसलिए इसको बबाया कहते हैं। ये काली मिर्च है, काली मिर्च, काली मिर्च। देखिए मिर्च को फिलफिल कहते हैं, जो मिर्च हम खाते हैं तीखा लगता है उसको फिलफिल कहते हैं। ये काली मिर्च है, इसको फिलफिल अस्वद कहते हैं। ये भी मिर्च है, इसको भी मिर्च बोलते हैं। तो काली मिर्च है ये, तो इसको फिलफिल अस्वद कहते हैं। फिलफिल का मतलब मिर्च और अस्वद का मतलब काला होता है। तो फिलफिल अस्वद यानी काली मिर्च, काली मिर्च को अरबी में फिलफिल अस्वद बोलते हैं। ये बैगन है, बैगन, बैगन को और भी कई नामों से जाना जाता है अरबी में। फ़िलहाल ये ब्रिंजाल, ब्रिंजाल के नाम से हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। इसको ब्रिंजाल कहते हैं, अरबी में ब्रिंजाल कहते हैं बैगन को, अरब में यहाँ ब्रिंजाल का नाम इस्तेमाल किया जाता है। और भी नाम है तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन बैंगन को ब्रिंजाल कहते हैं। ये बिस्तर है, बिस्तर को शरीर कहते हैं, बिस्तर को, बेड को शरीर कहते हैं, बेड को, बिस्तर को शरीर, शरीर कहते हैं। ये देखिए छोटी सीन से शरीर है, बड़ी सीन से नहीं। बड़ी सीन से अगर शरीर होता तो उसको बदमाश कहते हैं। शरीर का मतलब बदमाश होता है, ये शरीर है, शरीर से मतलब बेड मुराद है, शरीर से बेड मुराद है। शरीर जो बड़ी सीन से होता है उसका मतलब जिस्म भी होता है। खजूर, ये खजूर है, खजूर को तमर कहते हैं, खजूर को अरबी में तमर कहते हैं, तमर। इसका और भी कई नाम है, और खजूर के कई किस्म भी होते हैं, छोटा होता है, बड़ा होता है ना। लेकिन ये खजूर है, सभी खजूरों को तमर कहते हैं। और भी नाम हो सकते हैं इसके, लेकिन खजूर भी अगर कहेंगे तो अरब वाले खजूर भी समझते हैं और तमर भी समझते हैं। तमर का मतलब खजूर होता है। ये फूल गोभी सब्जी है, फूल गोभी, फूल गोभी को कर्णबीत कहते हैं, फूल गोभी को कर्णबीत कहते हैं। इंडिया में, पाकिस्तान, इंडिया में तो इसको फूल गोभी कहते हैं। अब और कंट्री में क्या कहते हैं ये आप जाने, आप जहाँ का रहने वाले हैं उसको आप फ़ोटो देख कर के पहचान सकते हैं। फ़िलहाल अरबी में इसको कर्णबीत कहते हैं, कर्णबीत, कर्णबीत का मतलब यानी फूल गोभी, फूल गोभी को कर्णबीत कहते हैं, कर्णबीत। ये पत्ता गोभी है, ये पत्ता गोभी, ये भी हरी सब्जी है, पत्ता गोभी, इसको कर्नब कहते हैं, इसको कर्नब कहते हैं। ये ऐसा सब्जी है कि इसको अगर ऊपर से ख़राब दिखे तो एक एक पत्ता छीलते जाइए, वो फिर साफ़ होते रहेगा। ये बहुत दिनों तक सब्जी चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसको पत्ता गोभी इंडिया में कहते हैं, अरबी में कर्नब कहते हैं, अरबी में कर्नब।
अब आप जहाँ के रहने वाले हैं भाई, आप जाने कि क्या कहते हैं आपकी ज़ुबान में। ये सेब है, सेब को तुफ़ाह कहते हैं, सेब को तुफ़ाह कहते हैं। अगर कोई और नाम हो तो हमें नहीं मालूम, फ़िलहाल मैं सेब को तुफ़ाह जानता हूँ, तो तुफ़ाह का इस्तेमाल हमने यहाँ किया है। आपको अगर कोई नाम मालूम होगा तो बराए मेहरबानी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप वहाँ से हमको मैसेज कर सकते हैं। ये संतरा है, नारंगी, इंडिया में संतरा भी बोलते हैं, नारंगी भी बोलते हैं, तो इसको अरबी में बुर्तकाल बोलते हैं। बुर्तकाल या बुर्तकाली भी कहते हैं या बुर्तकाल भी कहते हैं, तो इसको बुर्तकाल कहते हैं और बुर्तकाली भी कहते हैं। तो ये नारंगी है, इसको अंग्रेजी में ऑरेंज कहते हैं, हिंदी में नारंगी कहते हैं, संतरा कहते हैं, और अरबी में बुर्तकाली कहते हैं। ये प्याज है, प्याज को बसल कहते हैं। आप फोटो देख करके भी कोई सामानों का नाम जान सकते हैं कि आप जिस कंट्री के हैं वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं। अरबी में बसल कहते हैं, बसल, अंग्रेजी में ओनियन कहते हैं, और हिंदी में प्याज कहते हैं, या उर्दू में भी प्याज कहते होंगे। अरबी में बसल कहते हैं, बसल का मतलब प्याज होता है। अगर कोई आपसे बसल कहे तो आप समझिए कि वो प्याज मांग रहा है या प्याज के बारे में कह रहा है। आपने इंडिया के अंदर या अपने देश के अंदर बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, उसको आप क्या कहते हैं ये आप जाने, लेकिन अरबी में उसको सजर कहते हैं, और अरबी में उसको सजर कहते हैं, और हिंदी में पेड़ भी कहते हैं, पौधा भी कहते हैं, उर्दू में दरख्त कहते हैं, और अंग्रेजी में ट्री कहते हैं, और अरबी में सजर कहते हैं, अरबी में सजर कहते हैं, उर्दू में भी सजर ही कहते हैं। कंबल जो ओढ़ा जाता है ठंडी का मौसम में, उसको अरबी में बतानिया कहते हैं, बतानिया का मतलब कंबल होता है। अब आप जिस कंट्री के हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, हमें तो मालूम है कि भाई हर जगह लमसम कंबल ही इस नाम का को यूज किया जाता है। इसको अरबी में बतानिया कहते हैं, अरबी में बतानिया कहते हैं, बतानिया। ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च को अभी हमने काली मिर्च के बारे में बताया कि फिलफिल असवद का मिर्च को फिलफिल कहते हैं, मिर्च को फिलफिल कहते हैं। अब यहाँ हरी मिर्च है, इसको अखदर, हरी मिर्च, हरा का मतलब अखदर होता है, अरबी में हरा को अखदर कहते हैं और फिलफिल को मिर्च कहते हैं। तो हरी मिर्च को फिलफिल अखदर, काली मिर्च को फिलफिल असवद कहते हैं। ये लाल मिर्च है, लाल मिर्च, हरा लाल को अहमर कहते हैं, लाल को अहमर कहते हैं और मिर्च को फिलफिल कहते हैं। तो सेम वही है, मिर्च वही है, सब कुछ वही है, बिस कलर के वजह से किसी का अहमर नाम पड़ गया है, अहमर फिलफिल, तो किसी का अजरक फिलफिल, इस तरह से नाम पड़ गया है। ठीक, तो लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च हिंदी में भी बोलते हैं, सेम टू सेम अरबी में भी वैसे ही रंग सिर्फ बदल दिया जाता है। ये लहसुन है, लहसुन को थोम कहते हैं, अरबी में लहसुन को थोम कहते हैं, थोम का मतलब अरबी में लहसुन होता है, लहसुन। इंडिया में लहसुन बोलते हैं, अब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में जो बोला जाता हो, या आप जिस कंट्री के हैं जहाँ पे जो बोला जाता हो आपको मालूम होगा, लेकिन अरबी में थोम बोलते हैं, अरबी में थोम बोलते हैं, थोम का मतलब लहसुन होता है। देखिए ये हमने एक ही जगह पे दो बार यूज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बराए मेहरबानी आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना। ये नमक है, नमक को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं, अरबी में मिल्ह कहते हैं, मिल्ह, लेकिन लोग मिल कहते हैं, मिल कहेंगे, दुकान पे जाके बोलेंगे मिल, तो लोग समझ जाएंगे आप नमक मांग रहे हैं, लेकिन असल में आप देखिए मिल्ह होता है। अरबी में अगर लिखेंगे तो मीम लाम और बड़ी हा हो मिल करके मिल्ह होता है, और हिंदी में आपके सामने है मिल्ह, लास्ट में हे है। आग को अरबी में नार कहते हैं, आग को अरबी में नार कहते हैं, नार देख रहे हैं, ये आग है किस तरह से दहक रहा है, इसको आग को नार कहते हैं, नार, आग को नार कहते हैं। अब और ज़ुबान में क्या कहते हैं,
आप ये वीडियो हमारा लगभग अरब के बहुत से कंट्री हैं जहाँ पे देखिए, दुबई में भी लोग देखते हैं, कतर में, बहरीन में, हर जगह वीडियो को देखते हैं। और अब वो लोग जहाँ के हो, जिस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन देखने के लिए इराक तक लोग देखते हैं। ठीक। टमाटर, टमाटर को तमात कहते हैं, टमाटर को तमात कहते हैं। अरबी में टमाट भी कहेंगे तो चलेगा, टमाट भी कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे, तमात भी कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन सब तमात होता है, टमाट ही होता है, लेकिन अरबी में टो नहीं होता है, सिर्फ तो होता है। ये चना है, चना को अरबी में नखी बोलते हैं, चना को अरबी में नखी नखी बोलते हैं। अब यही अगर भुजा हुआ चना होगा ना, तो उसको सिर्फ कलर पीला हो जाता है, इसके वजह से आप उसको पीला रंग मिला करके कह सकते हैं। ठीक है। तो चना और भी अगर नाम होगा तो हमें मालूम नहीं है, हमें चना को नखी हमने सुना है और नखी का ही हम नाम इस्तेमाल करते आए हैं। ये चावल को रूज कहते हैं, रूज, अर्ज भी कहते हैं, चावल को अर्ज भी कहते हैं और रूज भी कहते हैं, ये दोनों नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग अर्जन भी कहते हैं, अर्ज कहते हैं, रूज कहते हैं। आपको अगर कोई और नाम मालूम हो तो बराए मेहरबानी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस चावल को अर्ज कहते हैं और रूज कहते हैं। यहाँ पे कई किस्म की चावल मिलती है, पीला वाला चावल मिलता है, या इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी सब चावल मिलता है। ये गेहूँ है, गेहूँ जिससे आटा बनता है, आटा बनाकर किससे रोटी पकाया जाता है। बहुत से लोगों को तो सिर्फ रोटी मालूम है, लेकिन गेहूँ पूछ दो गेहूँ कैसा होता है तो उनको मालूम नहीं है गेहूँ कैसा होता है। इसको अरबी में बोर कहते हैं, बोर। कुछ लोग इससे मिलता जुलता अलग भी नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन हम बोर जानते हैं, हम कहीं भी दुकान पे जाते हैं तो बोर ही कहते हैं, बोर का रोटी दो या बोर का आटा दो। ठीक। रोटी या ब्रेड को, रोटी या ब्रेड को खुब्ज कहते हैं, खुब्ज या खबूज, खबूज भी कहते हैं, खबूज भी कहते हैं या खुब्ज भी कहते हैं। अब आप जिस नाम से इसको जानते हो, लेकिन हिंदी में रोटी कहते हैं या उर्दू में रोटी कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं, अरबी में खुब्ज कहते हैं या खबूज कहते हैं। खबूज या खुब्ज दोनों कहेंगे तो चलेगा, कोई भी नाम से आप जा कर के बकाला में या दुकान में मांग सकते हैं कि हमको खुब्ज चाहिए या खबूज चाहिए। ये शर्ट, टी शर्ट, शर्ट या टी शर्ट को कमीज़ कहते हैं, कमीज़। कमीज़ तो हर जगह कहते हैं, इंडिया में भी कमीज़ कहते हैं और अरबी में भी सेम टू सेम उसी नाम को इस्तेमाल किया जाता है, कमीज़ को कमीज़ ही कहते हैं। शर्ट कहें या पुशर्ट कहें, टी शर्ट कहें और कमीज़ कहें। इंडिया में तो अक्सर कमीज़ लोग कहते हैं कि कमीज़ तुमने नहीं पहनी है। ठीक उसी तरह से अरबी में भी कमीज़ कहते हैं। ये पैंट है, पैंट को अरबी में बंतलून कहते हैं, बंतलून कहते हैं। इंडिया में भी पैंट को पतलून कहते हैं, पैंट कहते हैं या पैंट कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन अरबी में बंतलून कहते हैं, बंतलून। लेकिन आप पतलून कहेंगे तो भी चलेगा, पतलून भी कहेंगे तो लोग समझते हैं कि पतलून। अरबी में वैसे बंतलून होता है। अभी मैंने आपसे बताया कि अरबी में पा नहीं होता है, बा होता है, पा नहीं होता, बा होता है, इसलिए बंतलून कहते हैं। ये बकरी या बकरा, बकरी है या बकरा है, उसको माइज कहते हैं, माइज। माइज का मतलब बकरी या बकरा होता है। ठीक है। हो सकता है कि बकरा का अलग कुछ नाम हो, लेकिन बकरी को माइज कहते हैं, बकरी को माइज कहते हैं। अभी जैसे मुर्गा है, मुर्गी को दजाज कहते हैं और मुर्गी और मुर्गा को दिग कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से हो सकता है बकरी का नाम और बकरा का नाम कुछ डिफरेंस हो। तेल, तेल या आयल को जैत कहते हैं, खाने वाला तेल हो या कोई भी तेल हो उसको जैत कहते हैं। अगर मोबिल है तो जैत मोबिल कहेंगे, मोबिल को मोबिल ही कहते हैं, लेकिन वो भी एक तेल है, इसलिए उसको जैत मोबिल कहते हैं। और ये खाने वाला तेल है, इसको जैत तो आम भी कहते हैं या जैत तो आम कहते हैं, यानी खाने वाला तेल है। तो आपसे जैत कहेंगे दुकान में कि हमको जैत चाहिए, तो कौन सा जैत चाहिए, तो खाने वाला चाहिए तो खाने वाला मिलेगा। ये किलो है, किलो को अरबी में किलो ही बोलते हैं, किलो को अरबी में किलो ही बोलते हैं। अब 1 किलो है तो वाहिद किलो बोलेंगे, 2 किलो है तो इत्नैन किलो बोलेंगे, 3 किलो है तो तलाता किलो बोलेंगे, 4 किलो है तो अरबा किलो बोलेंगे। इस तरह से आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। आपको अगर गिनती नहीं मालूम है तो हमने गिनती का भी 1 से लेकर के 100 तक का गिनती का भी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको जा कर के देख कर के गिनती सीख सकते हैं। ये साबुन है, साबुन को सबून कहते हैं, अरबी में साबुन को सबून कहते हैं।
इंडिया के अंदर एक सर्फ होता है जिससे कपड़ा धुलाई किया जाता है, वो पाउडर होता है जिसको डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं, है ना। तो ये अरब के अंदर अगर साबुन हो या सर्फ हो, दोनों को साबुन कहते हैं, दोनों को साबुन कहते हैं। बस एक को नहाने वाला साबुन है और एक घसील करने वाला यानी धोने वाला साबुन है। ये केला है, केला को मौज कहते हैं। अरबी में केला को मौज कहते हैं। मौज का मतलब केला होता है। अब इंग्लिश में इसको बनाना कहते हैं, उसी तरह से अरबी में इसको मौज कहते हैं। हिंदी में या उर्दू में केला कहते हैं, अरबी में मौज कहते हैं, मौज। और भी अगर कोई नाम होगा तो हमें नहीं मालूम है। ये बसल का मतलब प्याज होता है, बसल का मतलब प्याज होता है। प्याज को बसल कहते हैं, प्याज को बसल कहते हैं, बसल। अगर आपको कोई नाम मालूम होगा तो प्लीज़ हमको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी उस नाम को जान जाएंगे। बहुत से लोग हैं कि हमको भाई कमेंट करते हैं कि इस नाम में आपने ये चीज़ नाम का इस्तेमाल किया है, इसको ये नहीं बोलते, ये बोलते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हो सकता है हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हमने जो इस्तेमाल किया वो बोलते हैं, और आपके जगह पे आप जो बता रहे हैं वो बोलते हैं। तो इसलिए आप कमेंट करें तो हमको बताएं कि हमारे क्षेत्र में इसको ये बोलते हैं। अब ये बतात है, आलू को बतात कहते हैं। आप फोटो देख कर के पहचान सकते हैं ये आलू है। आलू को बतात कहते हैं, बतात मतलब आलू, सब्जी बनती है इसकी, इसको बतात कहते हैं। ये भिंडी है, भिंडी को अरबी में बामिया कहते हैं, भिंडी को अरबी में बामिया कहते हैं, बामिया। और भी नाम हो सकता है, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ पे सिर्फ बामिया ही इस्तेमाल किया जाता है। कहीं मॉल में जाते हैं वहाँ पे भी देखते हैं बामिया लिखा हुआ है, या किसी से पूछो तो वो भी कहता है कि बामिया। बामिया यानी भिंडी की सब्जी। ये भिंडी सब्जी का अरबी खुजूरा होता है, या खुजूरात होता है, या खुजरुआत होता है, ठीक है। ये गोश्त है, गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं, गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं, लहम। अब गोश्त किसी भी जानवर का हो, किसी भी चीज़ का हो, बकरे का हो, भैंस का हो, गाय का हो, ऊँट का हो, या मुर्गी का हो, किसी भी जानवर का हो, उसको लहम बोलते हैं, लहम। लहम यानी गोश्त, लहम का मतलब गोश्त होता है, लहम यानी गोश्त। अब मुर्गी का होगा तो दजाज लहम कह सकते हैं, मुर्गी का होगा तो दजाज लहम कह सकते हैं। ये धनिया है, धनिया को किजबरा कहते हैं, धनिया को किजबरा कहते हैं, किजबरा। और भी नाम हो सकता है इसका, और भी नाम हो सकता है। हमने फ़िलहाल किजबरा का इस्तेमाल किया है। किजबरा का मतलब धनिया होता है, एक धनिया का पत्ता है और एक सूखा धनिया है, इसका पाउडर बनता है, तो इसको भी किजबरा कहते हैं और इसको भी किजबरा कहते हैं। अब ये सबानुख, पालक है, पालक का साग, इंडिया के अंदर पालक बोलते हैं, और भी बांग्लादेश, पाकिस्तान वहाँ पे भी पालक ही बोलते हैं, लेकिन अरबी में इसको सबानुख बोलते हैं। सबानुख का मतलब पालक होता है। अब आप जहाँ के हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं आप हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी मालूम चल सके कि इसका अदर नाम क्या है, ठीक है। तो अब ये अंडा, मुर्गी जिस पर बैठी है इसको अंडा कहते हैं हिंदी में, इसको और इंग्लिश में एग कहते हैं, अरबी में इसको बैद कहते हैं, बैद। अरबी में इसको बैद कहते हैं, बैद का मतलब अंडा होता है। इस मुर्गी को दजाज कहते हैं और अंडा को बैद कहते हैं, मुर्गी को दजाज कहते हैं और अंडा को बैद कहते हैं। बैद का मतलब अंडा होता है। अब ये मछली है, मछली की बहुत से अक़साम है, बहुत से किस्म हैं, बहुत साइज़ की मछलियाँ होती हैं और बहुत उनके मछलियों का नाम भी होते हैं, लेकिन सबको मिलाकर के सिर्फ मछली को समक कहते हैं, मछली को समक कहते हैं। अगर बड़ी मछली है तो कबीर समक कहेंगे, और छोटी है तो सगीर समक कहेंगे। अब मछली की साइज़ तो एक से एक करके है, बड़ी से छोटी, बड़ी से छोटी, बड़ी से छोटी, इस तरह से। ये घर है, घर को अरबी में बैत कहते हैं, बैत या बैत कहते हैं, अरबी में बैत कहते हैं। ये घर है, इसको बैत कहते हैं, या बैतुन भी कहते हैं। बैतुन का मतलब भी घर होता है, बैतुन भी कहते हैं, बैत भी कहते हैं। अरबी लोग तो अक्सर अपने आप में बात करते हैं तो इस तरह से बात करेंगे कि आम लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये एसी है, एसी को अरबी में मुकैफ कहते हैं, मुकैफ का मतलब एसी। अब अगर घर में लगा हुआ है यही एसी, तो इसको
बैतुल मुकैफ़ कहेंगे, बैतुल मुकैफ़ कहेंगे। बैतुल मुकैफ़ का मतलब घर का एसी। वही गाड़ी में लगा होगा तो उसको आप उसको वो सय्यारतुल मुकैफ़ कह सकते हैं। ये फ्रिज है, फ्रिज जिसमें पानी वगैरह या कुछ भी फल फ्रूट रखा जाता है ठंडा रहने के लिए। इसको अरबी में तल्लाजा कहते हैं। इसको अरबी में तल्लाजा कहते हैं। तल्लाजा, तल्लाजा। तल्ज का मतलब बर्फ हो। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।